नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। मेरी मौजूदगी है तेघरा विधानसभा में और यहाँ पे देख सकते हैं चंद्र प्रकाश सर उर्फ आनंद जी हमारे साथ है और जानना चाहेंगे और आप लोग भी जानना चाहते हैं कि इनका जो विजन है वो कहीं न कहीं पूरा क्लियर है और आप लोग भी जानते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वायुसेना के बहुत ही बड़े पदाधिकारी भी रह चुके हैं सर, उससे अवकाश प्राप्त है और साथ ही एसबीआई के मैनेजर भी हैं। और जानना चाहेंगे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इनका जो कहीं न कहीं काम है वो जमीनी स्तर पे दिख रहा होगा और ये जो जन सेवाएं की जो भावना है वो कैसे उत्पन्न हुई है, जनता जानना चाहती है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद RTV आर बिहार को और रिमी टीवी को। आपने पूछा है जनता के माध्यम से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया था तो उस समय हमें एयरफोर्स में सारी सुविधाएं थी, चाहे वो 24 घंटे इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे वो AC की बात हो, एयर कंडीशन की बात हो, या खाना पीना रहना, सब व्यवस्था हमें अच्छा था। लेकिन अगर हम 1 या 2 महीने की छुट्टी आते थे डिफेंस से वापस यहाँ गांव के लिए, समाज के लिए, तो पहली बात तो मैं ये देखता था कि यहाँ बिजली ही नहीं रहती है। 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे भी नहीं रहती है। कभी कभी 8 दिन 10 दिन कट जाता है तो कोई संज्ञान लेने वाला भी नहीं है। उसके बाद जो है आप तो सुविधा में रहते हैं, AC में रहते हैं, अच्छे व्यवस्था रहते हैं, लेकिन एक दिन भी अगर हम यहाँ गुजारते थे तो पसीना पसीना हो जाते थे और हमको लगता था आप तो चले जाओगे छुट्टी, 1 महीना 2 महीना का कष्ट होगा तुमको, क्योंकि छुट्टी में यहाँ रहोगे, छुट्टी में कष्ट है, कोई बात नहीं है, फिर जब जाओगे यहाँ से तो हाँ, तो वहां तो तुम जो है सो एंजॉय करोगे। लेकिन जनता तो जो है सो झेलेगी, तो जनता के लिए कौन सोचेगा? ये बात हमारे दिमाग में कूट कूट के भर गया उस समय ही कि नहीं भाई, जनता को देखना जरूरी है। जनता जिता के तो जनप्रतिनिधि को भेज रही है, काम तो जनता का प्रतिनिधि है, उसको देखना चाहिए ना। 24 घंटे बिजली का सप्लाई होना चाहिए ना, उनका खाने पीने का, रहन सहन का स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए ना, उनको रोजगार सृजन तो करना चाहिए ना, पलायन तो रोकना चाहिए ना। बच्चे हमारे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, अच्छा से अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं, कोई मार्गदर्शन देना चाहिए ना। ये सब बात हमको दिमाग में बार बार आता था कि भाई कोई करेगा, कोई बड़ा योद्धा होगा। हमको दिमाग में यही रहता था कोई जनप्रतिनिधि आएंगे, वो करके दिखाएंगे। मैं इंतजार करता था, चलो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल कर लिया, फिर ये नेता नहीं कर पाया, अगला नेता करेगा, ये दिमाग में रहता था। फिर आस में बैठे रहे और हम डिफेंस में समय काटते रहे, ठीक है, डिफेंस की सेवा करते रहे, लेकिन वहां भी हमको दिल में लगता था कि वहां तो बिल्कुल जो दबे कुचले हैं उनको भी ध्यान नहीं मिलता है, जो अच्छे समाज में रहने वाले प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी बिजली सप्लाई जो 24 घंटे 22 घंटे नहीं मिलती है। हालांकि बीच में आकर के बिजली का सप्लाई में 22 घंटा दिलवाया हूं, मैं ये प्रयास किया उस टाइम में ही जब 94 की बात है, 1994 मैं एयरफोर्स में था और बड़े बड़े नेता लोग लग गए थे कि मैं इसको सुविधा देता हूं, और चंदा वसूली भी हुआ था, कुछ 31,000 रुपया वसूले थे उस समय। 92 93 की बात है, और जब 92 में वेट किया नहीं हुआ, 93 में वेट किया नहीं हुआ, तो लास्टली मेरे को आना पड़ा यहाँ पे और 94 में वो करके दिखाया। और ये 20,000 जनता जो गांव की है वो आबाद हुई है बिजली से, जो महरूम थी जी। वहां से हमारे दिमाग में आया कि नहीं, जनता को सोचने वाला कोई नहीं है, तो कोई न कोई योद्धा आना चाहिए जो सोचे, जो करे और उनको आगे बढ़ाए। तो वही तमन्ना हमारे दिल में 94 में ही जग गया था, और उसके बाद से हम तत्काल उस समय से अभी तक लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल, और यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से का प्रयास है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, और इसीलिए नहीं कहती है जनता कि आपकी आस चंद्र प्रकाश।